गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 मेरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो हम डेली किसी न किसी काम में यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में बोला, जैसे बुक्स हैं, बॉटल्स हैं, मग हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, साइकिल है, विंडो है, कुछ भी ऐसे बहुत चीजें होंगी जो आपको कुछ चीजें छूट गई उनके बारे में बात हो रही है यहाँ। ठीक है, बोलता है ये सभी चीजें किसी न किसी बेसिक सब्सटेंस से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे साइकिल है, साइकिल मेरा किसी आयरन से मिलकर बना होगा। ठीक है, टेबल है मेरा किसी वुड से मिलकर बना होगा। मेरा मग है किसी प्लास्टिक से मिलकर बना होगा। बॉटल्स हैं, ग्लास हैं, ये सब है किसी किसी एलिमेंट को रिपीट कर करके ये सब चीजें बनी हुई। बोल रहा है कि when these substances broken down most basic form, broken down मतलब इनको एकदम सिंपल सबस्टेंस चेंज कर, तोड़ के सबसे छोटे सिंपल सबस्टेंस चेंज करें और उनको फिर हम कंपेयर करें। बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमको बाहर से विजिबल होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी से हम बोलते हैं कि ये आयरन है, हार्ड है, आपका मोम है, फोम है, वो सॉफ्ट है। ठीक है, ऐसे मान लो तुम्हारा गोल्ड है, वो कैसे देता है, गोल्ड में तुम्हारा लस्टरस है, मतलब उसमें चमक होती है। तुम्हारा कोयला है, उसमें लस्टर नहीं, कोयला में थोड़ा लस्टर होता है। तुम प्लास्टिक देख लो, तुम्हारे वुड देख लो, ये सब क्या है, लस्टर नहीं है इसमें। ठीक है, तो हर चीज को देख के हम अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्लास 7 में हम कैटेगराइज पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि कोई चीज लस्टर है, कोई चीज नॉन लस्टर है, कोई चीज मैलेबल है, कोई चीज नॉन मैलेबल, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है। इसी तरीके से ये सभी चीजें की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग। बोल रहा है broken down most basic form, then on the basis of their physical and chemical properties can be categorized into। अब बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो समझ आ गया कि आपको जो दिख रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको टच करके या बाहर से जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो फिजिकल होगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, केमिकल का मतलब वो चीजें किसी और से रिएक्ट कैसे कर रहा है, किसी दूसरे सबस्टेंस से, किसी दूसरे एलिमेंट से वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कुछ है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे मेरा गोल्ड है, वो ऑक्सीजन से बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। वही सोडियम है, वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। कुछ है एकदम, जैसे हमारा हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करते हैं। तो वही बोला कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। और कैटेगरी कौन कौन सी होती है, मेटल्स और नॉन मेटल। मतलब ये सभी चीजें जो होंगी या तो ये मेटल से है मिलकर बनी, या तो ये नॉन मेटल से बनी। कोई भी चीज है जो आसपास की, वो या तो मेटल से मिलकर बनी है या तो नॉन मेटल से मिलकर बनी। वही बोला। अच्छा, सबसे बड़ी बात हमने बार बार एक ही बात बताते हैं कि कोई चीज किससे मिलकर बना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी बॉडी का, किसी सबस्टेंस से क्या होगा। तो हम बताते हैं इस बारे में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है भाई, एटम होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। जैसे आपका घर एक ईंट को रिपीट रिपीट करके बनता है, उसी तरह कोई भी एलिमेंट, कोई भी सबस्टेंस, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, एटम। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम। तो उसी तरह बोला कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। बहुत सारे एटम मिलेंगे तो किसी एलिमेंट को फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हाइड्रोजन के एलिमेंट फॉर्म करेंगे, सोडियम के एटम मिलकर सोडियम के एलिमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग एटम्स मिलकर, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स को फॉर्म करते हैं। अब वही एलिमेंट्स का कैटेगरी अलग अलग डिवाइड करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेरे मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और एक कैटेगरी बीच में आती है, जैसे ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है अलग अलग, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इन दोनों की तरफ अलग अलग डिफर करती है। लेकिन ऐसे एक एलिमेंट होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा कैरी करता है, और वैसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल ऑयल। क्या बोलते हैं, मेटल ऑयल्स। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग कैसे हो। हम आपको अभी बताएंगे कि आप घर में जो चुकते हैं, तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आपको ये बता दें कि मेटल्स नॉन मेटल्स को आप कैसे पहचानो। कोई सिंबल दे दिया आपके पास, और उसको देख के आप कैसे बताओगे कि कौन सा मेटल से और कौन सा नॉन मेटल से। तो आइए इसके बाद देखते हैं कि कौन सा मेटल से कौन सा नॉन मेटल से। देखिए भाई, तो देखो आपकी बुक में एक और डिटेल्स दिया है कि आपके अभी तक जब से मतलब साइंस करने से यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है, तो उसके बाद टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो हमारी जानकारी में है। ठीक है, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो नोन है हमारे, या तो नेचुरल मिले हैं या तो किसी, देखो बोला कि टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे पास, तो 118 एलिमेंट्स हैं इसमें। इतने एलिमेंट्स इसमें हमारे अर्थ पे से मौजूद है। ठीक है, अब बोला इसमें
टोटल एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो क्या है नेचुरल है और कुछ क्या है जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें 92 है, क्या है 92 एटम्स एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली है, नेचुरली का मतलब हमें नेचर से मिले हैं, और उसके बाद मतलब छोड़ के कितने 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमने उसको क्या किया लैब में प्रिपेयर किया है। या तो बोलो कैसे, ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं और ये क्या है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। ये मेरे नेचुरल एलिमेंट्स टोटल 180 एलिमेंट्स हमारे पास है अभी तक, उसमें से 92 क्या है तो नेचुरल एलिमेंट्स है और उसको छोड़ के 26 क्या है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको हमने कहाँ बनाया है अपनी खुद से लैब में बनाया होगा, ठीक है वो। अब इस बात बोला है कि उन टोटल 118 एलिमेंट्स में हमको पढ़ना क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम बात उसी करते हैं उसी 118 एलिमेंट्स में जो टोटल है उसमें कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं और कितने मेटल आयंस हैं। बोलता है कि 118 एलिमेंट्स में मेटल्स का नंबर है 93। कितने नंबर ऑफ मेटल्स हैं तो 93 मेरे मेटल्स हैं। आप कुछ एग्जांपल बता दें, उसका एग्जांपल है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है मेरा, ठीक है ये सब मेरा एग्जांपल है। आगे नॉन मेटल्स हैं ऐसे कितने नॉन मेटल्स हैं पूरे 118 में, तो ओनली 18 है नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स का मेरा एग्जांपल कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया मेरा, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सब मेरे क्या है सल्फर है, ठीक है ये सब मेरे क्या है नॉन मेटल्स। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो हम बता रहे थे जो दोनों की प्रॉपर्टी जिनमें होती है उनको हम बोलते हैं मेटल आयंस, और मेटल आयंस होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल हमने इसको लिखा है, आगे और बाकी क्या आएगा टॉपिक उसको लिखाया जाएगा। बोरान है सिलिकॉन, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, पोलोनियम होता है, टाइटेनियम होता है, ये सब मेरे किस कैटेगरी में आते हैं तो मेटल आयंस कैटेगरी, ठीक है। ये मेरे क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने पता है। अब उस एलिमेंट उसमें कितने नेचुरल थे कितने आर्टिफिशियल थे। अब उसके बाद हमने देखा कि टोटल 118 एलिमेंट्स में कितने अभी तक मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं और कितने मेटल आयंस हैं, ठीक है। तो देखो भाई आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, मतलब ये डेटा आपको बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि आगे साइंस का तो डेली एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हो सकता है कि आगे भी कुछ एलिमेंट्स मिलते जाएं, ठीक है। ये नहीं कि आपको कहीं अगर 2 साल बाद 120 दिख गया तो उस पर हमको नहीं कुछ चाहिएगा, ये एलिमेंट्स ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। लैब में डेली कुछ भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हो सकता है कोई नई एलिमेंट्स मेरे आ जाए, ठीक है।